दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में तगड़ा झटका देंगे गुलाम नबी आजाद। हिंदू मुस्लिम कार्ड से दूर रहे गुलाम नबी बन सकते हैं किंग मेकर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले गुलाम नबी आजाद अब जम्मू कश्मीर में ताल ठोकेंगे। उनकी न्यू पॉलिटिक्स को समझ रहे लोग एकाएक सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भद्रवाह से छात्र राजनीति में कदम रखने वाले गुलाम नबी आजाद का करियर बेदाग रहा है। उन्हें जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम राजनीति से दूर सेक्युलर नेता बताया जाता है। नई पार्टी का गठन करने के उनके ऐलान के बाद से ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। 4 दर्जन से अधिक नेता, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री एवं विधायक भी शामिल हैं, एक झटके में आजाद के पाले में आ गए। गुलाम नबी आजाद को जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर लोगों का समर्थन हासिल है। विधानसभा चुनाव में गुलाम नबी इतनी सीटें जीत सकते हैं जो उन्हें किंग मेकर की भूमिका में ला सकती है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी को झटके पर झटके लग रहे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद डैमेज कंट्रोल करने के प्रयासों में जुटी है, मगर नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी सहित करीब 65 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को लगा जोरदार झटका। 64 नेताओं ने एक साथ दे दिया इस्तीफा। 4 सितंबर को जम्मू में गुलाम नबी आजाद करेंगे बड़ी रैली। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ते ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के भीतर भूकंप आ गया है। एक के बाद एक नेता खुलकर गुलाम नबी आजाद के समर्थन में आते जा रहे हैं और कांग्रेस से किनारा करने लगे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद 64 नेताओं ने मंगलवार को एक साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये सभी नेता रविवार को गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली नई पार्टी ज्वाइन करेंगे। बता दें कि गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एक बड़ा तबका गुलाम नबी आजाद के साथ और आहिस्ता आहिस्ता कई नेता पहले पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों में चले गए, लेकिन गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देते ही अब सभी नेता वापस गुलाम नबी आजाद के साथ आ खड़े हुए हैं। बहुत जल्द गुलाम नबी आजाद की पार्टी जिसका गठन होने जा रहा है उसमें भारी संख्या में लोगों को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी माना जा रहा है और भी पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कांग्रेस को जल्द अलविदा कहेंगे। इसके अलावा 4 सितंबर को जम्मू में गुलाम नबी आजाद एक बड़ी रैली भी करेंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार जनता को संबोधित करेंगे गुलाम नबी आजाद। बड़ी संख्या में नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी में होंगे शामिल। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू के सैनिक कॉलोनी में सुबह 11 बजे एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन करेंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये उनकी पहली पब्लिक मीटिंग होगी जिसमें कांग्रेस छोड़ चुके कई नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद इस मीटिंग में कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपनी खुद की पार्टी बनाने की घोषणा की थी। वैसे तो गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी का गठन 15 सितंबर तक किए जाने की योजना है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस दिन वो पार्टी के संबंध में कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू से अपनी ताकत दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि वो 4 से 6 सितंबर तक जम्मू में ही रहेंगे। इस दौरान वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए स्थान भी तय कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद पहली बार जम्मू की सैनिक कॉलोनी में एक सभा को संबोधित करेंगे। जम्मू में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अस्थिर करने के लिए ओवरटाइम कर रहे पीएम मोदी और भाजपा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा को अस्थिर करने के लिए ओवरटाइम करने का आरोप लगाया है। यात्रा 150 दिनों की अवधि में तमिलनाडु में कन्याकुमारी से जम्मू और कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। महासचिव जयराम रमेश
रमेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे पता है कि कई राजनीतिक दलों में मोदी जी के कई दोस्त हैं और वो यात्रा को अस्थिर करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। भाजपा ये सुनिश्चित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रही है कि ये यात्रा सफल ना हो, क्योंकि 5 अगस्त को मूल्य वृद्धि पर हमारा विरोध बेहद सफल रहा था। यात्रा से ठीक एक हफ्ते पहले पार्टी से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे सहित कांग्रेस में हाल ही के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, लोग बयान जारी कर सकते हैं, लोग हम पर हमला कर सकते हैं, लोग गांधी पर हमला कर सकते हैं, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और यात्रा जारी रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा को असफल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ओवरटाइम काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद से मिले कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेता कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए ठोक सकते हैं दावेदारी। आपको बता दें कि कांग्रेस के G23 समूह में शामिल 3 प्रमुख नेता आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चव्हाण ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की और उनसे उनके इस्तीफे के कारणों और परिस्थितियों को लेकर चर्चा की। गुलाम नबी आजाद के आवास पर ये तीनों नेता दोपहर पहुंचे और उनके साथ लंबी बैठक की। बैठक के बाद इन तीनों नेताओं में से एक नेता ने कहा कि ये गुलाम नबी आजाद के साथ में शिष्टाचार मुलाकात थी। निजी रूप से कई बातें होती हैं जिनके बारे में नहीं बताया जा सकता। इतना जरूर है कि हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर किन वजहों के कारण गुलाम नबी आजाद साहब को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इन नेताओं ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि लोग अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद कर देंगे। सभी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान होना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी मांग थी कि चुनाव हो। चुनावों में 2 साल का विलंब हुआ, लेकिन अब वहां चुनाव हो रहा है। हमें सोनिया जी पर भरोसा है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कोई भी अध्यक्ष बने, लेकिन चुनाव के जरिए बने। अगर राहुल गांधी जी भी चुनाव के जरिए अध्यक्ष बनते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, कहा बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद डिप्रेशन में आ गई बीजेपी। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में शुरू हुई जुबानी जंग जारी है। इस कड़ी में अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी अवसादग्रस्त है और उसके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी बिहार के बाद अब केंद्र की सत्ता से भी बेदखल होगी। जेडीयू के नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब बीजेपी को यहां जंगल राज नहीं दिख रहा था, लेकिन अब महागठबंधन की सरकार बनते ही उन्हें जंगल राज दिखने लगा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया है कि केंद्र जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी को बिहार में नहीं घुसने देने जैसी कोई भी बात नहीं हुई है। बता दें कि बीते 9 अगस्त को जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बना ली। और बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज ठाकरे से की मुलाकात, बीएमसी चुनाव संबंधी चर्चा की लगाई जा रही अटकलें। आपको बता दें कि मुंबई निकाय चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लुभाने की कोशिश की अटकलों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यहां मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। बावनकुले दादर के शिवाजी पार्क इलाके में स्थित मनसे प्रमुख के आवास शिव तीर्थ पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भाजपा नेता ने संवाददाताओं से बात नहीं की, लेकिन बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में बावनकुले ने कहा कि उन्होंने राज ठाकरे के साथ में महाराष्ट्र और देश से जुड़े विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। एक दिन पहले भाजपा के एक अन्य नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी। जब से शिवसेना 2 गुटों में बटा है, भाजपा के नेताओं का शिव तीर्थ जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सेना में फूट का फायदा उठाने और मराठी मतदाताओं को अपने तरफ करने के लिए मनसे से मेलजोल बढ़ा रही है। और बड़ी खबर, झारखंड में सियासी हलचल हो गई तेज, यूपीए को सता रहा बीजेपी की चाल का डर, सभी विधायकों को कर दिया शिफ्ट। आपको बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए राज्य में जारी राजनीतिक संकट के बीच अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में लग गई है। यूपीए अपने विधायकों को बीजेपी के कथित खरीद फरोख्त के प्रयासों से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर रही है। करीब 40 विधायकों को लेकर एक विशेष उड़ान करीब 4:30 बजे रांची हवाई अड्डे से छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो गया। 81 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के 49 विधायक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डे से बाहर आने के बाद कहा कि ये आश्चर्यजनक कदम नहीं है, ये राजनीति में होता है। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। विधायक सोरेन के आवास से 2 बसों से निकले थे और उनमें से एक बस में आगे की सीट पर खुद हेमंत सोरेन थे। वो बिरसा मुंडा हवाई अड्डे में कुछ देर रहने के बाद बाहर आए। कांग्रेस के एक विधायक ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि विधायकों को गैर बीजेपी सरकार वाले राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रिजॉर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह सरकार गिराने के लिए उसके और कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत गुट के एक विधायक ने कर दी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग, मच गया सियासी हड़कंप। ये आपको बता दें कि राजस्थान के एससी आयोग के अध्यक्ष और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के एक बयान ने प्रदेश कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। विधायक लाल बैरवा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। उन्होंने अशोक गहलोत को अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी भी की है। अब तक तो सचिन पायलट गुट के समर्थक, विधायक और नेता ही प्रदेश की कमान युवा नेताओं को देने की वकालत कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत समर्थक विधायक भी अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग करने में लगे हैं। लाल बैरवा के इस बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में एक बार फिर से बवाल मचा दिया है। और बड़ी खबर, रात भर विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा सचिवालय में सांसदों की एंट्री पर लगा दी गई रोक। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत में माहौल काफी गरमाया हुआ है। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के विधायकों द्वारा विधानसभा परिसर में रात भर विरोध के कारण तनावपूर्ण स्थिति हो गई। ऐसे में विधानसभा सचिवालय ने अपने परिसर में सांसदों और राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और साउथ दिल्ली से सांसद रमेश बिदुड़ी हालांकि विधानसभा के रिसेप्शन पर पहुंचे और उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी के सभी सांसद सत्र में हिस्सा लेंगे, चाहे सचिवालय का आदेश कुछ भी हो। हालांकि उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। बता दें कि आदेश में कहा गया है कि उपसभापति ने देखा कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्य विधानसभा परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जानी चाहिए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आदेश में आगे कहा गया कि एक विधायक के साथ केवल एक विजिटर को पहचान वेरिफिकेशन के बाद विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि संसद सदस्यों या फिर राजनीतिक दल के नेताओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और बड़ी खबर, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा दिल्ली में लोगों ने पाठशाला मांगी थी और आम आदमी पार्टी ने मधुशाला दे दी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और भाजपा के बीच में जंग लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब और शिक्षा घोटाले भ्रष्टाचार के ट्विन टावर बन गए हैं। केजरीवाल सरकार धीरे धीरे और मंजिलें बना रही है। भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने कई बार क्लासरूम के निर्माण की लागत में वृद्धि की और कई स्कूलों के टॉयलेट को कक्षाओं के रूप में पेश किया ताकि बढ़ी हुई लागतों को सही ठहराया जा सके। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आज संवाददाता सम्मेलन में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार एक रिवर्स रॉबिनहुड मॉडल का पालन कर रही थी, जिसमें गरीबों के लिए शराब माफियाओं के खजाने को भरने के लिए पैसा लिया गया था। उन्होंने कहा कि लोगों ने पाठशाला मांगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने उन्हें मधुशाला दे दी। उन्होंने कहा कि ये राजधानी में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने किया बड़ा दावा। कहा विधानसभा चुनाव में ज्यादातर मौजूदा विधायकों को ही टिकट देगी पार्टी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी पार्टी के अपने ज्यादातर मौजूदा विधायकों को गुजरात विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारने की संभावना है। उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि यह चुनावी मुकाबला पार्टी के लिए अंतिम ओवर के समान होगा। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने कहा कि पार्टी उन विधायकों को विश्वास में लेगी जिनके स्थान पर नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की आवश्यकता है। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि मैं इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेता हूं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि विधानसभा में मेरे गुजरात के लोगों की आवाज उठाने वाले और उनकी दुर्दशा को रेखांकित करने वाले सभी विधायकों को पुनः उम्मीदवार बनाया जाए और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए।
और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा बीजेपी से लड़ना है तो हर तरीके की जांच और मुकदमों के लिए होना होगा तैयार। ये आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो हर तरीके की जांच और मुकदमों के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी सरकार दूसरों की इमेज खराब करने में लगी है। इसके अलावा झूठ फैलाने के लिए IT प्रोफेशनल को काम पर लगाया है। बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी कमल किशोर कठेरिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कमल किशोर द्वारा लिखित किताब भागीदारी का संघर्ष का विमोचन किया। उन्होंने बीजेपी को सबसे झूठी पार्टी करार दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि महिला अपराध और हिरासत में मौत के मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा राज्य में लेन देन का भ्रष्टाचार थाने से तय किया जाता है। दुकानदारों और ठेले वालों से वसूली की जाती है। भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक मंत्री ने दिल्ली से आकर ट्रांसफर पोस्टिंग में कई 100 करोड़ रुपए कमा लिए। अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को न बोलना पड़े इसलिए उप मुख्यमंत्री को रखा गया है। चीन भारत की सीमा में कब्जा कर रहा है लेकिन सरकार के ट्विन डिप्टी CM उस पर नहीं बोलेंगे, उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हक और भागीदारी की लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई जिन लोगों से लड़नी है वो ताकतवर हैं, हर जगह मौजूद हैं और हर संस्था में पहुंच है। आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। कमल किशोर कठेरिया ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी, लेकिन भारत में आरक्षण पर हमेशा से हमला होता रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी को सबसे झूठी पार्टी करार दिया है। और ये बड़ी खबर, मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी की इजाजत और हलाला जैसे प्रावधान हो सकते हैं रद्द। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख हो गई तय। ये आपको बता दें कि एक साथ 3 तलाक को रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब मुस्लिम समाज में प्रचलित निकाह, हलाला और बहुविवाह पर जैसी व्यवस्थाओं पर भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि मामले को दशहरा के छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। इस लिहाज से ये सुनवाई 11 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन चुना जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।